आज 10/10/2021 अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज्ड कोर्स है 11 अगस्त 88। आज का टाइटल ही है सफलता का चुंबक। सफलता का चुंबक, मिलना और मोल्ड होना। सफलता का चुंबक क्या है? कौन सी खींचेगी आपको? मिलना और मोल्ड होना। मिलना, आपस में मिलन होना, मधुर मिलन होना, स्नेह मिलन होना, और फिर मोल्ड हो जाना। ये बाबा के महावाक्य अगस्त महीने के हैं। बाबा अगस्त में आते नहीं हैं, अक्टूबर से मार्च एंड तक आते हैं या फर्स्ट वीक अप्रैल तक आते हैं। तो आज की जो मुरली है, एक प्रोजेक्ट बाबा ने कहा था बनाने के लिए। उस प्रोजेक्ट का नाम था सर्व के सहयोग से स्वर्णिम संसार बनाना है। तो सबका सहयोग चाहिए, सारे वर्ल्ड का सहयोग चाहिए पूरा स्वर्णिम संसार बनाने के लिए, सतयुग बनाने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए। तो बाबा ने कहा था ये प्रोजेक्ट पूरे वर्ल्ड में लॉन्च करना है। बाबा ने तो कह दिया, कैसे करना है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, कैसे मैनेज करना है। तो उसके लिए मीटिंग रखी गई थी। हमारे बड़े दादी जी, भ्राता जी, बड़े बड़े जो सीनियर थे, सबकी मीटिंग रखी गई। तो मीटिंग में चल रही थी मीटिंग में बाबा प्रवेश हो गए। तो मीटिंग में बाबा प्रवेश हो गए तो मीटिंग में बाबा ने कैसे स्टार्ट करना है प्रोजेक्ट और कैसे अंत आएगा, कैसे चलाना है, पूरी बाबा ने एडमिनिस्ट्रेशन समझाई, पूरी बाबा ने मैनेजमेंट समझाई है कि कैसे ये आपको सफलता मिलेगी। लाना है सारे संसार में, दिखाना है सारे संसार को। उसके लिए बाबा ने कहा कि पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले स्व को चेंज करो, पहले स्व में परिवर्तन लाओ, स्व को चेक करो, स्व को देखो, आप में चेंज आई। फिर ब्राह्मण परिवार में एक मत है, एकजुट है, एक ही विचार चल रहे हैं आपस में, एक ही सेम आइडियाज पर सब काम कर रहे हैं, वही सबके संस्कार बन गए हैं। जब ब्राह्मण परिवार को विश्व देखेगा तो विश्व इसको ग्लोब पूरा इसको एक्सेप्ट कर लेगा और सारे वर्ल्ड इसको मान लेंगे। सबका सहयोग तब विश्व का मिलेगा। तो पहले स्वयं को देखना है, फिर ब्राह्मण परिवार को देखना है, आपस में यूनिटी है। जब आपकी यूनिटी होगी, सब आपकी यूनिटी को देखेंगे, एक मत है सबकी, एक डायरेक्शन सबकी है, तो विश्व में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा बच्चे घबरा ना जाए कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे चलाएंगे। तो बाबा ने कहा तुम स्टार्ट करो, 50% काम तो मैंने ही करना है, क्यों चिंता करते हो, बाकी तुम्हारा नाम है। बच्चों को रिलैक्स करने के लिए, डरे ना, घबराए ना, करने के लिए बाबा ने बताया। तो कैसे कैसे बाबा ने एडमिनिस्ट्रेशन समझाई, तो बहुत सुंदर महावाक्यों में हम
बाबा के मुख से ही सुनेंगे। हेडिंग है सफलता का चुंबक, मिलना और मोल्ड होना। जैसे बाबा से मिले, बाबा ने डायरेक्शन दिया और मोल्ड हो गए, चेंज कर लिया अपने आप को। ऐसे हमने भी आपस में मिले, स्नेह मिलन हुआ, मीटिंग की, एक ने कहा दूसरे ने माना, मोल्ड हो जाओ। मोल्ड होने के लिए क्या चाहिए होता है? बदलने के लिए क्या चाहिए होता है? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, हमें अपना ही अहंकार होता है, मेरे आइडिया अच्छे हैं, मेरी बात ठीक है। तो बाबा ने कहा उसको चेंज करने के लिए, मोल्ड होने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती है। एक तो दूसरे को जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना, और जो पिछली बातें बनाई हुई हैं उसको लेट गो करना। जो दो विशेषता हमारे में होती है तो हम मोल्ड हो जाते हैं, कहीं भी मोल्ड हो सकते हैं, जैसी भी परिस्थिति है वैसे ही हमको डाल सकते हैं। तो ये बाबा ने कहा मीटिंग होगी तो मोल्ड कर लेना। इससे बाबा ने कहा ये चुंबक की तरह काम करेगा, सारे चिपक जाएंगे आपके पास और आपकी सफलता हो जाएगी। तो कैसे बाबा ने स्टार्ट किया, सुनेंगे बाबा के महावाक्य। बाबा ने आते ही कहा सबका स्नेह, स्नेह के सागर में समा गया। इतना बच्चों का बाबा ने स्नेह देखा, बाबा ने कहा मेरे में समा गया, पहुंच गया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे ही सदा स्नेह में समाये हुए औरों को भी स्नेह का अनुभव कराते चलो। जैसा स्नेह मेरे में आपका था, मेरे को भेजा, मैंने प्राप्त किया, ऐसे ही सब कोई वही स्नेह की फीलिंग आनी चाहिए। तो बाप दादा सर्व बच्चों के विचार समान मिलने का सम्मेलन देख हर्षित हो रहे हैं कि सब आगे हैं, एक ही विचार सबके हैं, ऐसा मीटिंग मनाने के लिए आगे हैं। उड़ते आने वालों को सदा उड़ती कला के वरदान स्वतः प्राप्त होते रहेंगे। कुछ विदेशी बच्चे भी आए होंगे, विमान से आए होंगे, तो बाबा ने उनको भी अप्रिशिएट किया कि जो उड़ते आने वालों को, जो ऊपर से उड़ के आए हैं, जहाज में आए हैं, उनको भी सदा उड़ती कला के वरदान स्वतः प्राप्त होते रहेंगे। तो बाप दादा सर्व, चाहे विदेश से आए हैं चाहे देश से आए हैं, तो बाप दादा सर्व आए हुए बच्चों के उमंग उत्साह को देख सभी बच्चों पर, कितना उमंग उत्साह बच्चों में था, बाबा ने देखा तो बाबा ने बच्चों पर स्नेह के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। इतना बच्चों प्यार था, बाबा स्नेह के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तो संकल्प समान मिलन और आगे संस्कार बाप समान मिलन, ये मिलन ही बाप का मिलन है। क्या है बाबा मिलन? बाबा मिलन क्या है? एक तो संकल्प समान मिलन, आपके संकल्प जो हैं एक समान है सबके, और संकल्प तो हैं, फिर आगे संस्कार बाप समान मिलन। जैसे बाबा के संस्कार
ऐसी आपके संस्कार, ऐसे बाबा के साथ मिलन, ये मिलन ही बाप का मिलन है। बाबा से मिले हो, जैसे बाबा ने कहा वैसे आपके विचार भी होने चाहिए, वैसे आपके संस्कार बन जाने चाहिए। तो यही है बाप समान बनना। संकल्प, मिलन, संस्कार मिलन। विचार आया, एक विचार ले लिया, अब बाबा से मिले, फिर संस्कार मिलन। संस्कार भी तो मिलने चाहिए, क्योंकि दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं, एक के संस्कार दूसरे से नहीं मिलते। तो यहाँ खेल ही क्या है? संस्कार मिलन का। बाबा ने कहा ये मिलना ही निर्माण बन निमित्त बनना है। अपनी ईगो छोड़ दो, आगे लोगों को बढ़ाना है हमने, ऐसे संस्कारों को छोड़ दो अपने। एक ही संस्कार पर चलना, जो बाबा ने कहा है वही संस्कार मैंने बनाने हैं। इसको ही कहते हैं निमित्त बनना, इंस्ट्रूमेंट बनना। फिर बाबा ने कहा ऐसा है तो समीप आ रहे हो, आ ही जाएंगे। सेवा की सफलता की निशानी देख हर्षित हो रहे हैं। स्नेह मिलन में आए हो, मीटिंग में आए ना, बाबा से कहता है स्नेह मिलन। स्नेह मिलन में आए हो, सदा स्नेही बन, स्नेह की लहर विश्व में फैलाने के लिए। अभी तो यहाँ मीटिंग कर रहे हो, ये मीटिंग जो है, इसका जो मैसेज होगा पूरे वर्ल्ड में पहुँचाना है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में पहुँचाने के लिए आए तो हैं, लेकिन हर बात में चैरिटी बिगिंस एट होम। खुद से शुरू करो, दूसरों को नहीं देखना, वो चेंज हो तो मैं चेंज हूँ, वो करे तो नहीं। पहले अपने को देखना है, अपने से स्टार्ट करना है हर बात को। पहले स्व है, अपना सबसे प्यारा होम। पहले है, पहले स्व है। स्व मीन्स मैं आत्मा, अपना सबसे प्यारा होम। सबसे प्यारा होम घर किसका है? मुझ आत्मा का। ये तो पहले स्व से मुझे अपने से प्यार है, मुझे अपने आइडिया से प्यार है, जो बाबा ने मुझे आइडिया दिया उससे प्यार है। अपने को देखो। फिर ब्राह्मण परिवार से, मुझे खाली अच्छा लगा नहीं, मुझे तो अच्छा लगना चाहिए बात बाबा की। फिर पूरे ब्राह्मण परिवार से, फिर विश्व से, स्टेप बाय स्टेप। पहले मुझसे, फिर ब्राह्मण परिवार से, फिर विश्व से। माना हर संकल्प में क्या क्या चाहिए? हर संकल्प में जो विचार उठता है, स्नेह, वो भी कैसे स्नेह? निस्वार्थ, सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह। हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। मुझे बस हर एक पर रहम करना है, सहानुभूति देनी है। मुझे दाता हूँ, मुझे देना ही देना है, ये मेरी नेचुरल नेचर बन जाए। ये है स्नेह मिलन, ये है आपस की मीटिंग, संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन। संकल्प मिल गया, जो विचार लिया हमने। फिर विचार मिलन मीन्स वही आइडिया पर काम करना है हमने, उसी आइडिया पर काम करना है। और वैसे फिर संस्कार मिलन, सबके संस्कार आपस में मिल जाए एक ही टॉपिक पर। तो सर्व के सहयोग के कार्य के पहले, इससे पहले कि
पूरा वर्ल्ड आपको सहयोग दे, उससे पहले सदा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग विश्व को सहयोगी, सहज और स्वतः बना ही लेता है। पहले ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग चाहिए आपस में, ये विश्व को सहयोगी, सहज और स्वतः बना ही लेता है। इसलिए सफलता समीप आ रही है। तो क्या है सफलता का समीप आ रही है? मिलना और मुड़ना। आपस में मीटिंग की, मिले और मुड़ना, अर्थात मोल्ड होना। जिस टॉपिक में मीटिंग की है ऐसे करना है। अब अपना अपना नहीं कुछ बोले, एक ने कह दिया सब ने अपने आप को चेंज कर लिया, ठीक है जी ऐसे ही करेंगे, मोल्ड हो गए। यही है सफलता का चुंबक। बहुत सहज इस चुंबक के आगे सर्व आत्माएं आकर्षित हो आई की आई। पहले आपका संगठन तो हो, आपकी एकता तो हो, आपस में तो आपकी बने, आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगा, इस प्रोजेक्ट पे सारे सामूहिक एक ही टॉपिक पे काम कर रहे हैं, तो वर्ल्ड देखो आया कि आया। अब मीटिंग के बच्चों को भी बाप दादा स्नेह की मुबारक दे रहे हैं कि आपस में इतना स्नेह आपका है, बाबा भी आपको मीटिंग में आए हो मुबारक दे रहे हैं। समीप हैं और सदा समीप रहेंगे। न सिर्फ बाप के, बाबा की समीप तो आई हैं, न सिर्फ बाप के लेकिन आपस में भी समीपता का विजन यानी दृश्य बाप दादा को दिखाया कि बाबा हम आपके साथ तो आई हैं, हम आपस में भी पूरे ब्राह्मण देखो बाबा हम एक जैसे हैं, समीप है, एक ही आइडियाज पे काम कर रहे हैं। एक जैसे कहा, एक ने कहा दूसरे ने माना, बाबा को दिखाया। तो विश्व को विजन दिखाने के पहले दुनिया आपका देखे, विजन देखे, आपको दृश्य देखे, उससे पहले बाप दादा ने देखा कि आप कितने एकजुट हो। आने वाले आप सर्व बच्चों के एक्शन कर्म को देख, आने वाले आप सर्व बच्चों को एक्शन को देख, आप जो कर्म करोगे उनको देख क्या एक्शन करना है, क्या होना है, वो सहज ही समझ जाएंगे। आप तो करो एक जैसे को, दुनिया वाले खुद समझ जाएंगे क्या करना है। माना आपका एक्शन ही एक्शन प्लान है। कैसे प्लान करना है? जो कर्म आप करोगे वो एक्शन का प्लानिंग बन जाएगी आपकी। बाबा कहते हैं कितनी जबरदस्त मैनेजमेंट बाबा सिखाता है, कैसे काम करना सिखाते हैं बाबा। अच्छा, प्लान सब अच्छे बनाए हैं, प्लान सब अच्छे बनाए हैं, और भी जैसे ये कार्य आरंभ होते बाप दादा का विशेष इशारा वर्गीकरण को तैयार करने का था और अब भी है। तो ऐसा लक्ष्य जरूर रखो कि इस महान कार्य में कोई भी वर्ग रह नहीं जाए। जब बाबा ने बोला था कि वर्ग बनाओ, अलग अलग वर्ग बनाओ, जैसे डॉक्टर का वर्ग है, इंजीनियर्स वर्ग है, साइंटिस्ट का वर्ग है, तो बाबा ने सारे वर्गों को बाबा ने कहा बताओ, ताकि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग वर्गीकरण, मैसेज सबको पहुँचाना ही है। अब सारे वर्ल्ड को कैसे मैसेज पहुँचाया जाए, उसके लिए बाबा ने अलग अलग विंग्स बना दिए, वर्ग बना दिए कि ऐसे ऐसे वर्ग बनाओ, ताकि जिसके पास मेडिकल की नॉलेज है वो हेड बना दिया उनको,
आप सबको मैसेज दो, पूरे वर्ल्ड को मैसेज दो, वो आगे, उससे आगे आगे फैला हुआ। तो ऐसे ऐसे बाबा ने विश्व में फैलाने के लिए कैसे कैसे यत्न बाबा कहते थे, कैसे कैसे मैसेज देते थे। तो बाबा ने कहा चाहे समय प्रमाण ज्यादा नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रयत्न व लक्ष्य यह जरूर रखो कि सैंपल जरूर तैयार हों। अलग वर्ड में सैंपल तो तैयार हो, पूरा वर्ल्ड नहीं समझा एकदम, सैंपल तो तैयार हो, बाकी आगे इसी कार्य को और बढ़ाते रहेंगे। अब स्टार्ट तो करो, आगे आगे ये काम बढ़ जाएगा। अभी देखो मधुबन में है ना कितने वर्ग बन गए, हमारे ख्याल 20 एक वर्ग तो हैं, अलग अलग सेंट सब हैं। तो समय प्रमाण करते रहना, स्टार्ट तो करो, आगे चलता रहेगा, लेकिन समाप्ति को समीप लाने के लिए स्टार्ट तो यहां से करो, फिनिश कैसे होगा, फिनिश कैसे कब पता लगेगा फिनिश कब होना है ये, लेकिन समाप्ति को समीप लाने के लिए सर्व का सहयोग चाहिए। आप पुश करो उनको, तो जब सब वर्ग वाले आपको सहयोग देंगे तब समाप्ति मानी जाएगी। लेकिन इतनी सारी दुनिया की आत्माओं को तो एक ही समय पर संपर्क में नहीं ला सकते, इसलिए आप फलक से कह सको कि हमने सर्व आत्माओं को सर्व वर्ग के आधार से सहयोगी बनाया है। तो ये लक्ष्य सर्व के कारण को पूरा कर देता है। बाबा कहते हैं मैसेज मेरा वर्ल्ड तक पहुंचना चाहिए, तो वर्ल्ड तक पहुंचाने के लिए बाबा ने तरीके अलग अलग बताए कि चलो अलग अलग वर्गीकरण कर दो। हम तो ये कह सकते हैं ना, हमने सबको वर्ल्ड को मैसेज दिया था, अब कोई आए नहीं आए, हम क्या कह सकते हैं। कोई भी वर्ग का उल्हाना नहीं रह जाए कि हमें तो पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हो, कि ब्रह्मा कुमारी क्या कर रही हैं, भगवान क्या करा रहे हैं, पता ही नहीं है हमारे को, ऐसा ना कोई कहे। आप बीज डालो, बाकी वृद्धि जैसा समय मिले, जैसे कर सको वैसे करो, वर्गीकरण कर दो आप, देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें इतने वर्ल्ड के अलग अलग वर्ग बनाने हैं, सबको मैसेज देना है, तो बाबा ने कहा इतना बड़ा काम, फिर बाबा ने कहा इसमें भारी नहीं होना कि कैसे करें, कितना करें, जितना होना है उतना हो ही जाएगा, जितना किया उतना ही सफलता के समीप आए। सैंपल तो तैयार कर सकते हो ना, सारा वर्ल्ड ज्ञान में ना आए, सैंपल तो तैयार कर सकते हो ना। बाकी जो इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार को समीप लाने का श्रेष्ठ संकल्प लाया है, वो समय सर्व की बुद्धियों को समीप ला रहा है। वो समय सर्व की बुद्धियों को समीप ला रहा है। क्या प्लान बनाया कि भी गवर्नमेंट के जो मंत्री वगैरह हैं वो भी हेल्प करें हमारी, वो भी आ जाए। तो बाबा ने कहा तुम स्टार्ट तो करो, बाकी समय उनको समीप ले आएगा। हम समय के, हाँ समय हमारी रचना है ना, स्टार्ट तो करो, वाइब्रेशन फैलेंगे, वो खुद ही नजदीक आ जाएंगे। हम समय का इंतजार नहीं करते, और समय आपका इंतजार कर, आप कुछ करो सही, लोगों को वाइब्रेशन आ जाएगी, वो खुद ही आ जाएगी। कितनी जोश प्लानिंग है, ठीक है ना। वो सब मैंने कहा वो समय सर्व की बुद्धियों को समीप ला रहा है, इसीलिए सर्व ब्राह्मण आत्माएं इस विशेष कार्य के अर्थ आरंभ से अंत तक
विशेष शुद्ध संकल्प सबसे विशेष आत्मा दुनिया में कौन है? हम ब्राह्मण आत्मा है। बाबा ने कहा तुम समय तो आ जाएगा, लाएगा समय को, पर उससे पहले क्या करो तुम? विशेष प्योर संकल्प रखो। क्या? कि सफलता होनी ही है। ये शुद्ध संकल्प से और बाप समान वाइब्रेशन बनाने मिलाने से विजय के निश्चय की दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। ठीक ना? क्या थॉट रखना है? सफलता होनी ही है, गारंटेड। अगर वो है ना पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, पता नहीं इतना प्रोजेक्ट चलेगा नहीं चलेगा, तो बाबा ने कहा, अपने बोला पता नहीं, डाउट लाया तो पत्ता पहले ही कट जाएगा। तो क्या बोलो काम करने से पहले? सफलता होनी ही है, हमारी नहीं होगी तो किसकी होगी? ठीक है ना? ऐसे विजय के निश्चय की दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। लेकिन जब कोई बड़ा कार्य किया जाता है तो पहले जैसे स्थूल में देखा, कोई भी बोझ उठाएंगे तो क्या करते हैं? कोई भी बड़ा बोझ है, बड़ी चीज है, उठाने के लिए क्या करते हैं? सभी मिलकर उंगली देते हैं, सबके सहयोग से होता है, और एक दूसरे को हिम्मत उल्लास बढ़ाने के बोल बोलते हो। नहीं? चलो भाई सब इकट्ठे करेंगे तो कितना भी बड़ा पहाड़ उठा लेंगे, और दूसरों को कहता रहे अगर मैं हूं ना, चलो चलो 1 2 3 चलो, एकदम सारा काम एकदम आसानी से हो जाता है, सबका जोर लगता है। देखा है ना? ऐसे ही निमित्त कोई भी बनता है, लेकिन सदा इस विशेष कार्य के लिए सर्व के स्नेह, सर्व के सहयोग, सर्व के शक्ति के उमंग उत्साह के वाइब्रेशन कुंभकर्णों को नींद से जगाएंगे। जितने भी कुंभकर्ण भक्ति मार्ग के सोए पड़े हैं, जो ज्ञान सुनना ही नहीं चाहते हैं, बाबा कहते हैं ऐसे भी जाग जाएंगे, ज्ञान में चलेंगे। क्या चाहिए उनको? एक तो सबका स्नेह चाहिए, और सबका सहयोग चाहिए, और सर्व की शक्ति के उमंग उत्साह। इतना योग बल इकट्ठा किया होगा तो शक्ति आप में आ जाए, उसका उमंग उत्साह के वाइब्रेशन कुंभकर्णों को नींद से जगाएंगे। तो ये अटेंशन जरूरी है इस विशेष कार्य के ऊपर। विशेष स्व खुद पर, फिर सर्व ब्राह्मण और विश्व की आत्माओं का सहयोग लेना ही सफलता का साधन है। इसके बीच में थोड़ा भी अगर अंतर पड़ता तो सफलता के अंतर लाने में निमित्त बन जाता। अगर खुद पे डाउट है, या ब्राह्मण पर डाउट है, या सब पे थोड़ा डाउट आ गया तो गैप पड़ जाएगा। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों के हिम्मत का आवाज सुन उसी समय हर्षित हो रहे थे, और खास संगठन के स्नेह के कारण स्नेह का रिटर्न देने के लिए आए। बाबा ने तुम्हारे संगठन में इतना स्नेह था, इतना प्यार से सबने ये प्रोजेक्ट को लिया है, इसलिए उसी का रिटर्न देने के लिए बाबा आए हैं। मीटिंग में आ गए बाबा, देख लो। बहुत अच्छे हो और अच्छे ते अच्छे अनेक बार बने हो और बने ही हुए हो। इसलिए डबल विदेशी बच्चों के दूर से एवर रेडी बन उड़ने के निमित्त बाप दादा
विशेष बच्चों को हृदय का हार बनाए समाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को हृदय का हार बनाए समाते हैं। आपके पूरे हृदय इतना बड़ा हार बना करके बाबा आपको समा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिर कुमारियां बैठी होंगी। कुमारी को बाबा ने क्या बोला? कुमारियां तो है ही कन्हैया की। बस एक शब्द याद रखना, सब में एक, सब में एक। किस किस में एक? एक मत, एक रस, एक बाप। एक मत में जो बाबा ने डायरेक्शन दे दिए बस, और किसी की डायरेक्शन नहीं सुनना। एक रस, जो बाबा ने कहा उसी का रस है, वही अच्छा लगे, तेरा भाना मीठा लगे, जो आपने कहा वही अच्छा रस मुख में आ रहा है। और एक बाप, बस। भारत के बच्चों को भी बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। जैसा लक्ष्य रखा वैसे लक्षण। लक्ष्य की इंपॉर्टेंस नहीं है, लक्षण की इंपॉर्टेंस है। जैसे लक्ष्य रखा वैसे लक्षण प्रैक्टिकल में लाया, समझा? किसी को कहें, किसको कहें, किसको ना कहें, सबको ही कहते हैं। किसी ने बोला दादी को, बाबा ने कहा जो निमित्त बनते हैं उनको ख्याल तो रहता ही है ना? जो निमित्त बनेंगे उनको सबका ख्याल तो रहता ही है ना। यही है सहानुभूति की निशान। सबको सहानुभूति चाहिए, है ना? एनकरेज सबको करना, आपने डिस्करेज ना करना किसी को। हमने एनकरेज करेंगे तभी तो आगे उठेंगे। फिर मीटिंग में आए हुए सभी भाई बहनों को बाप दादा ने स्टेज पर बुलाया। सभी को स्टेज पर बुलाया जो मीटिंग करने आए थे। सभी ने बुद्धि अच्छी चलाई है। बाप दादा हर एक बच्चे के सेवा के स्नेह को जानते हैं। सेवा में आगे बढ़ने से कहां तक चारों ओर की सफलता है, इसको सिर्फ थोड़ा सा सोचना और देखना। बाकी सेवा की लगन अच्छी है। दिन रात एक करके सेवा के लिए भागते हो। बाप दादा तो मेहनत को भी मोहब्बत के रूप में देखते हैं। नहीं, जब आप वो जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ पर मेहनत लगती नहीं है। जब प्यार जबरदस्ती होती है बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पर। बाबा ने कहा बाप आप तो आपकी मेहनत को भी मोहब्बत के रूप में देखते हैं। मेहनत नहीं की किसी ने, मोहब्बत दिखाई है। कितना ब्यूटीफुल वर्ड्स है। मेहनत नहीं की, मोहब्बत दिखाई। अच्छा, अच्छे उमंग उत्साह के साथी मिले हैं। विशाल कार्य है और विशाल दिल है। इसलिए जहां विशालता है वहां सफलता है ही। जो भी काम कर रहे हैं दिल से करोगे तो सफलता है ही है। दिखावे से करोगे तो सफलता नहीं है। अगर किसी काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है, दिखावा कर रहे हो। तो बाप दादा सभी बच्चों के सेवा की लगन को देख रोज खुशी के गीत गाते हैं। कई बारी गीत सुना है ना, कौन सा बाबा गीत गाते हैं? वाह बच्चे वाह। क्या बाबा बोलते हैं? वाह बच्चे वाह। अच्छा, आने में कितने राज थे? बाबा आ गया मीटिंग में आपकी, कितने राज थे? राजों को समझने वाले हो ना। राज जाने बाप जाने। फिर
किसी ने बोला दादी ने बाप दादा को भोग स्वीकार कराना चाहा। भोग स्वीकार करते ना तो गीत चलाते हैं। बाबा ने कहा आज दृष्टि से ही स्वीकार करेंगे। दृष्टि दे दी, चलो स्वीकार हो गया। अच्छा, सबकी बुद्धि बहुत अच्छी चल रही है और एक दूसरे के समीप आ रहे हो ना, इसलिए सफलता अति समीप है। समीपता सफलता को समीप लाएगी। समीपता, जितने हम आपस में समीप होंगे उतनी सफलता भी जल्दी आ जाएगी। थक तो नहीं गए हो, बहुत काम मिल गया है, लेकिन इतना बड़ा काम दे दिया, पूरे वर्ल्ड में मैसेज देना है। तो बाबा ने कहा थक तो नहीं गए हो, बहुत काम मिल गया है। पूछ रहे बाबा, लेकिन आधा काम तो बाप करता है। अब सबका उमंग अच्छा है, दृढ़ता भी है ना। समीपता कितनी समीप है, आपस में कितने समीप हो। चुंबक रख दो तो समीपता सबके गले में माला डाल देगी, ऐसा अनुभव होता है। अच्छा, सब अच्छे से अच्छे हैं, समीप आ गए ना तो माला पूरी बन जाएगी गले की, समझ सब समीप है। अच्छा, फिर दादियों के प्रति उच्चारे हुए अव्यक्त महावाक्य, ये है सीजन की लास्ट मुरली 31/3/88 को। जब बाबा लास्ट मिनट में आए थे ना, तो लास्ट में दादियों के लिए क्या बुलाया था, ठीक है जी। अभी 31/3/88 को सीजन का जब लास्ट था, पिछले उससे पहले जो पहले का, उस समय दादियों के प्रति जो बाबा ने महावाक्य उच्चारे थे वो सुनो। मीटिंग खत्म होगी, अब पुरानी बातें आ गई। बाप बच्चों को शुक्रिया देता और बच्चे बाप को। बाबा बच्चों का थैंक यू करते, वाह बच्चे थैंक यू, और बच्चे बाबा का थैंक्स करते हैं। बाबा ने कहा एक दूसरे को शुक्रिया देते देते आगे बढ़े हो, यही विधि है आगे बढ़ने की। आगे बढ़ने की विधि क्या है, जिसने भी कुछ काम किया थैंक्स करो, जिसने आपके लिए कुछ कहा थैंक्स जरूर बोलो उसको। तो इसी विधि से आप लोगों का संगठन अच्छा है। एक दूसरे को हाँ जी कहा, एक ने कहा दूसरे ने माना, एक दूसरे को हाँ जी कहा, शुक्रिया कहा और आगे बढ़े। कभी भी ना नहीं करनी, किसी ने कोई काम बोला हाँ जी और थैंक यू। इसी विधि को सब फॉलो करें तो फरिश्ते बन जाएंगे। तो बाप दादा छोटी माला को देख करके खुश होते हैं। छोटी माला बन गई, उसको देख करके खुश होते हैं, पर अभी कंगन बना है, गले की माला तैयार हो रही है। अभी कंगन बना, कंगन का पहनते हैं बाजू हाथ में, है ना, हाथ में पहनते ना, तो वो छोटी सी माला बनी, अभी कंगन जितनी बनी है छोटी सी माला। अभी तो बाबा कहते हैं गले की माला तैयार हो रही है, बहुत बच्चे तैयार हो रहे हैं। गले की माला तैयार करने में लगे हुए हैं। अभी अटेंशन चाहिए, ज्यादा सेवा में चले जाते हैं तो अपने ऊपर अटेंशन कहीं कहीं कम हो जाता है। विस्तार में सार कभी मर्ज हो जाता है, इमर्ज रूप में नहीं रहता, प्रत्यक्ष नहीं रहता। तो आप लोग ही कहते हो कि अभी ये होना है, कभी ऐसा भी दिन आएगा जो कहेंगे जो होना चाहिए वही हो रहा है। पहले
दीपकों की माला तो यहाँ ही तैयार होगी। पहले जो दीपक हैं उनकी माला तो यहाँ ही तैयार होगी। तो बाप दादा आप लोगों को हर एक का उमंग उत्साह बढ़ाने का एग्जाम्पल समझते हैं। दादियों को बाबा बोल रहे हैं आप तो सबका उमंग उत्साह बढ़ाने वाले हो। तो आप लोगों की यूनिटी ही यज्ञ का किला है। दादियों की देखो कितनी यूनिटी आपस में। एक दादी दूसरी की दादी को बोलती है ठीक है ठीक है ठीक है, कभी भी उन्होंने नहीं बोला एक दूसरे को। कैसे क्यों कभी लगाया ही नहीं। एक ने बोला दूसरी दादी ने वैसे ही करना है, दूसरी दादी ने बोला इसमें ऐसे ही करना है, कोई क्वेश्चन नहीं कभी उठाया उन्होंने। ये है यूनिटी। आप लोगों की यूनिटी ही यज्ञ का किला है। चाहे 10 हो चाहे 12 हो, लेकिन किले की दीवार हो। तो बाप दादा कितना खुश होंगे। बाप दादा तो है ही, बाबा तुम्हारे साथ है ही, फिर भी निमित्त तो आप हो, इंस्ट्रूमेंट तो आप बने हो। ऐसा ही संगठन दूसरा तीसरा ग्रुप बन जाए तो कमाल हो जाए। अभी ऐसा ग्रुप तैयार करो जैसे पहले ग्रुप के लिए सब कहते हैं कि इन्हों का आपस में स्नेह है। जैसे दादियों के सब कहते हैं ना इनका तो आपस में बहुत स्नेह है। स्वभाव भिन्न भिन्न है, हर एक का स्वभाव नेचर भिन्न भिन्न है। वो तो बाबन का रहेंगे ही, लेकिन रिगार्ड है, प्यार है, हांजी है। समय पर अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, इसलिए ये किले की दीवार मजबूत है ना। ये किसी ने कुछ कह दिया, मेरे विचार कुछ और थे, उसने कह दिया अपने को मोल्ड कर लिया, ठीक है जी ऐसे कर लेते हैं, इसीलिए दीवार मजबूत है, इसलिए ही आगे बढ़ रहे हैं। तो फाउंडेशन को देखकर, दादी क्या हमारी फाउंडेशन, तो उनका फाउंडेशन को देखकर खुशी होती है ना। जैसे ये पहला पुर दिखाई देता है, पहला दादियों का था पुर है ना, दादियाँ पहले सबसे पहले आई, उनका पुर दिखाई देता है ऐसे। शक्तिशाली ग्रुप बन जाए तो सेवा पीछे पीछे आएगी। ड्रामा में विजय माला की नूंद है। बाबा डरते क्यों तुम? ड्रामा बना हिसाब से है कि आपकी विजय होनी होनी है। तो जरूर एक दूसरे के नजदीक आएंगे तभी तो माला बनेगी, है ना। एक दाना एक तरफ हो, एक दाना एक से दूर हो तो माला नहीं बनेगी। मैंने कुछ कहा आप कुछ कह रहे हो, समीप तो नहीं आएंगे ना, माला तो नहीं बनेगी। दाने मिलते जाएंगे, समीप आते जाएंगे, तब माला तैयार होगी। तो एग्जाम्पल अच्छे हो, दादी को बोला आप एग्जाम्पल अच्छे हो। अच्छा अभी तो मिलने का कोटा पूरा करना है। बाबा कहते बाबा आया ना, अभी तो मिलने का कोटा पूरा करना है। सुनाया ना, रथ को भी एक्स्ट्रा साकाश से चला रहे हैं, नहीं तो साधारण बात नहीं है। दादी के तन में बाबा कब से बैठे हैं, अब उनको भी तो एक जगह बैठे हुए हैं, उनको भी तो बल चाहिए था ना, इतना चाहिए उनको भी। 6 महीने तो पहले बैठे होते बाबा उनके तन में आते हैं, अभी फिर आ गए, नहीं तो साधारण बात नहीं है। फिर बाबा कहते देखना तो सब पड़ता है ना, फिर भी सब शक्तियों की एनर्जी जमा है, इसलिए रथ भी इतना सहयोग दे रहा है, दादी का तन भी इतना सहयोग दे रहा है, सारी शक्तियाँ दादी में है। शक्तियाँ जमा नहीं होती तो इतनी सेवा मुश्किल हो जाती। दादी के पास सारी शक्तियाँ थी ना, कैसे परिवर्तन करना है, कैसे समाना है ना। तो ये भी ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट है। जो श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा होती है
तो समय पर वही काम में आती है। जैसे मैंने योग बल इकट्ठा किया, योग किया, काफ़ी योग बल इकट्ठा किया, जब कोई काम आया, प्रॉब्लम आई, वो काम आ गई। तो कितनी आत्माओं की दुआएं भी मिल जाती हैं, वो भी तो जमा होती है। दादी ने कितनों को परिचय दिया है ना, कितनों की जिंदगियां बदल दी, उनकी दुआएं भी तो टाइम पर काम आ रही है। माना कोई ना कोई विशेष पुण्य की पूंजी जमा होने के कारण विशेष पाठ है। दादी ऐसे नहीं दादियाँ कहलाती, इतने पुण्य जमा किए हुए हैं, लास्ट तक चल रही हैं। और निर्विघ्न रथ चले, ये भी ड्रामा का पार्ट है। 6 मास कोई कम नहीं रहा, 6 मास तो बाबा आते आते हैं, कोई कम नहीं रहा। अच्छा, सभी को राजी करेंगे। फिर अव्यक्त मुरली से चुने हुए कुछ अनमोल महावाक्य प्रश्न उत्तर के रूप में बताए हैं। अब कई प्रश्न हैं। एक प्रश्न, पहला प्रश्न, किस एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से ही सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी? कौन सा शब्द ऐसा है, उसको प्रैक्टिकल में लाओ, जो भी आप में कमी कमजोरी सब समाप्त हो जाएंगी। उत्तर है सिर्फ पुरुषार्थी शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। अर्थ का प्रैक्टिकल मतलब क्या है? पुरुषार्थी का, उसमें टिक जाओ। कैसे? पुरुष अर्थात आत्मा, इस रथ का रथी, प्रकृति का मालिक, यानी मैं आत्मा। इसी एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएगी। पुरुष प्रकृति के अधिकारी है, ना कि अधीन। मैं आत्मा इस प्रकृति में शरीर को चलाने वाली हूं, ना कि इसके अधीन हूं। रथी रथ को चलाने वाला है ना, कि रथ के अधीन होने वाला? ड्राइवर गाड़ी को चलाएगा ना, कि वो गाड़ी का अधीन होगा, गाड़ी चलेगी तो मैं कुछ करूंगा। तो मैं आत्मा इस रथ को, इस गाड़ी को चलाने वाली हूं। मैं जैसे इस गाड़ी को चलाना चाहूं वैसे चला सकती हूं। बस पुरुष, पुरुषार्थ मीन्स पुरुष मीन्स मैं आत्मा के लिए। दूसरा प्रश्न, आदि काल के राज्य अधिकारी बनने के लिए, सतयुग में शुरू में आ जाए, ऐसे राज्य अधिकारी बनने के लिए कौन से संस्कार अभी से धारण करो? सतयुग में शुरू में आना है, कौन से संस्कार धारण करने पड़ेंगे? उत्तर है अपने आदि अविनाशी संस्कार अभी से धारण करो। जो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार थे, जो सत्युग में हमने पहले संस्कार काम आए, हमारे ज्ञान वाले, पवित्रता वाले, प्रेम वाले, शांति वाले संस्कार जो थे, वो अभी से धारण करो। अगर बहुत काल योद्धेपन के संस्कार रहे, अर्थात युद्ध करते करते समय बिताया, यानी आज जीत कल हार, अभी अभी जीत अभी अभी हार, सदा के विजयीपन के संस्कार नहीं बने तो क्षत्रिय कहा जाएगा, ना कि ब्राह्मण। क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय में चले जाते हैं। कोई आपकी कमी कमजोरी है, हर एक में कमी कमजोरियां हैं, पर बार बार बोलो बाबा सॉरी, फिर वही गलती होगी, फिर वही गलती होगी, बाबा फिर वही गलती होगी, बाबा ये संस्कार बड़ा कड़ा है, ठीक ही नहीं होता, तो बाबा ने कहा सत्युग में नहीं आओगे, त्रेता में जाओगे सीधा। तो इसलिए अभी से ठीक कर लो। प्रश्न, विश्व परिवर्तक बनने के पहले कौन सा परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए? बनना तो नहीं, विश्व को बदलना है, पर उससे पहले कौन सा परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए?
उत्तर है विश्व परिवर्तक बनने के पहले, दुनिया को बदलने के पहले क्या चाहिए? अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। जैसे संस्कार होंगे वैसा संसार बनेगा। तो दृष्टि और वृत्ति का परिवर्तन चाहिए। संस्कार को बदलने के लिए चाहिए दृष्टि और वृत्ति, एटीट्यूड बदलना चाहिए आपका। आप दृष्टा, देखने वाले, इस दृष्टि द्वारा देखने वाले, ये दृष्टि है, देखने वाला कौन है? दृष्टा, मैं आत्मा। दिव्य नेत्र से देखो, तीसरा नेत्र भगवान ने दिया आपको, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। तीसरा नेत्र क्या दिया? हम आत्मा है, ये नेत्र दिया। ये समझ आई? इस नेत्र से देखो, ना कि इस चमड़ी के नेत्र से। दिव्य नेत्र से देखेंगे तो स्वतः दिव्य रूप ही दिखाई देगा। जब आत्मिक स्वरूप में देखेंगे तो आत्मिक स्वरूप दिखाई देगा। चमड़े की आंखें चमड़े को देखती है ना, शरीर को देखेगी वो तो, चमड़ी के लिए सोचती। ये काम फरिश्तों व ब्राह्मणों का नहीं। हम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने वाले ना, हमने चमड़ी को देना, शरीर को देना। शरीर में बैठी जो आत्मा है उसको देखना हमने। प्रश्न, आपस में बहन भाई के संबंध होते भी हम आपस में भाई बहन हैं, ये है रिलेशन, हमारे को पता है। किस दिव्य नेत्र से देखो तो दृष्टि व वृत्ति कभी चंचल नहीं हो सकती। उत्तर है हर एक नारी शरीरधारी आत्मा को शक्ति रूप, जगत अम्बा का रूप, जगत माता का रूप, देवी का रूप देखो। ये जगत की माँ है, देवी है, ऐसे रूप से देखो। यही है दिव्य नेत्र से देखना। देवी है ये, लड़की नहीं है ये, कुमारी नहीं, ये देवी है ये। ऐसे देखो, माने शक्ति के आगे, शिव शक्ति है ना, शिव की बनाई शक्ति है, शक्ति के आगे कोई आसुरी वृत्ति से आते हैं तो भस्म हो जाते हैं। इसलिए हमारी बहन नहीं है ये, हमारी टीचर नहीं, लेकिन शिव शक्ति है। माताएं बहनें भी सदा अपने शिव शक्ति स्वरूप में स्थित रहें। ठीक है जी, आज कौन हो आप? शिव के द्वारा बनाई गई शक्ति, उस रूप में स्थित रहें। मेरा विशेष भाई, मेरा विशेष स्टूडेंट नहीं है ये। कौन है? वो महावीर है। मेरा भाई नहीं है। कौन है ये? महावीर है, और वो है शिव शक्ति। फिर प्रश्न आया, महावीर की विशेषता क्या दिखाते हैं? क्या दिखाते हैं महावीर की? महावीर किसे कहते हैं? हनुमान को दिखाते हैं। तो उसकी विशेषता क्या दिखाते हैं? उनके दिल में सदा एक राम रहता है। तो महावीर राम का है, तो शक्ति भी शिव की है। उसे राम कहो या शिव बाबा कहो, बात तो एक ही है ना, उसी की है ना। वो शिव की बनाई गई शक्ति है, यह राम का बनाया गया महावीर है। मना कहने का भाव, किसी भी शरीरधारी को देखते, जिसने शरीर धारण कर लिया है उसको देख के मस्तक की तरफ आत्मा को देखना ही मस्तक में है। वो मेल है फीमेल है वो देखना नहीं है, मस्तक में देखना है। क्या देखना है? आत्मा अंदर बैठी ना, उसको देखो। बात भी आत्मा से करनी है, ना कि शरीर से। नजर ही मस्तक मणि पर जानी चाहिए, मस्तक की मणि हो इसी पर जानी चाहिए। फिर लास्ट प्रश्न है, किस शब्द को अलबेले रूप में ना यूज करके सिर्फ एक सावधानी रखो, वो कौन सी? कौन सा शब्द? हम अलबेले हो जाते हैं, केयरलेसनेस हो जाते हैं उसको यूज करके। तो उसके लिए अटेंशन रखना है। कौन सी?
पुरुषार्थी। शब्द को अलबेले रूप में ना यूज करके सिर्फ यही सावधानी रखो कि हर बात में दृढ़ संकल्प वाले बनना है। जो भी करना है वो श्रेष्ठ कर्म ही करना है, श्रेष्ठ ही बनना है। कैसे करना यूज को अटेंशन रखना है कि मुझे श्रेष्ठ कर्म ही करना है, श्रेष्ठ ही बनना है, दृढ़ संकल्प वाला बनना है। और करते क्या है, यूज कैसे करते हैं हम? अभी तो हम पुरुषार्थी है ना जी, अभी तो पक्के कहाँ बने हैं, अभी तो चेक एंड चेंज कर रहे हैं ना, गलतियां तो होंगी होंगी। नहीं, बाबा ने कहा ऐसे नहीं होना चाहिए। ये हम केयरलेसनेस करते हैं, पुरुषार्थी शब्द का मिस यूज करते हैं, अपने आप को, अपने को धोखा दे रहे हैं। पुरुषार्थी मीन्स मुझे दृढ़ संकल्प करना है, करना ही है, श्रेष्ठ कर्म ही करना है, मुझे श्रेष्ठ ही बनना है। ऐसे पुरुषार्थी, पुरुष के लिए बस करना ही है, आत्मा के लिए मुझे करना ही है। अच्छा, ओम शांति। ओम मिल गया मेरा, मिल गया। मीठे मीठे कर लिया हमने, नहीं किया ना। वरदान अब आएगा ना, मीठे मीठे कर लिया हमने, बच्चे नहीं किया ना। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान है, यज्ञ के स्नेही सहयोगी बन, विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण और ट्रस्टी भव। कौन है आज हम? सब कुछ सरेंडर कर दिया और बन गए ट्रस्टी। कैसे? क्या समर्पण कर दिया, क्या ट्रस्टी बने? विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त कर दिया। कैसे किया? जब हम यज्ञ के स्नेही बने। ठीक है, कैसे स्नेही बनेंगे यज्ञ के? 7 गुणों के बेस पर हमने यज्ञ के स्नेही बनना है। और जो विकारों के जो वंश था, अगर हम कहते थोड़ी सी भी कमी रहेगी ना, अंश भी है ना, वो भी बड़ा वंश बना लेगा, उसको भी समाप्त कर दो। इतना भी कमी क्यों, इतनी भी कमजोरी क्यों, उसको भी खत्म कर दो। तब कहलाएंगे सर्व समर्पण, सब कुछ सरेंडर कर दिया और बन गए ट्रस्टी भव। अब विश्वास पात्र बने हो यज्ञ के। अब चलो, ठीक है। बाबा ने कहा जो आई विल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे रख लेते हैं, है ना। चलो, इन केस ऑफ इमरजेंसी तो दबका मारना ही पड़ता है, चलो जोर से बोलना ही पड़ता है ना। आई विल के लिए, इमरजेंसी के लिए रख देते हैं काम हम। पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे रख लेते हैं तो माया, देखते हैं ना, थोड़ा सा रखा है इन्होंने, कोई तो कमी पेशी थोड़ी रखी है, तो माया क्या करती है? तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। यानी पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो। इसको कहा जाता है सर्व समर्पण, ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। ठीक है जी, बिल्कुल भी क्या कहते हैं हम, इतना तो चलता है, इतना तो सभी करते हैं, इतना तो हो ही जाता है, इतना भी अगर रखा है ना, इतने से उतना ही वापस पहुंच जाओगे। इसलिए नो कॉम्प्रोमाइज। जिस गांव को छोड़ दिया, नए गांव की तरफ जाने वाले बच्चे हैं। उसके लिए स्लोगन है, किसी की
विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है। मतलब इसमें बड़ी अच्छी क्वालिटीज़ हैं ये वाली। अगर उस क्वालिटी करके आप उस पर अट्रैक्ट हो रहे हो, आपको अच्छे लगते हैं, वो भी लगाव है। इसलिए मधुबन में पहले पहले ना क्या होता था, मान लो आप मधुबन जा रहे हो, वहाँ पर आप रूम लो, मेरे को नहीं इनके साथ भेज देना, मेरे साथ इनको रखना। कभी नहीं दादी रखते थे। अब दो भाई जा रहे हैं, दो बहनें जा रही हैं, कि चलो इनको तो इकट्ठे रख दो, इनका एक ही टच है, नहीं, कभी नहीं रखते थे। अलग 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 रहो। चॉइस किसी की हो, इनको मेरे साथ रखो, उनको तो जरूर दूर करेंगे। क्यों भी चॉइस रखो भाई, अलग अलग भिन्न भिन्न। मतलब कि एक नहीं चंडीगढ़ वाले, एक आपके साथ मद्रासी को रख देंगे, उनको रख देंगे, रहो उनके साथ। संस्कार मिलाना है, स्वभाव मिलाना है, यही तो संस्था की कमाल है। जब भिन्न भिन्न होते हुए भी एक जैसे, कोई भी आ जाए, ठीक है जी, कोई भी कमरे में रहे, आपके सेवा में जाना है, किसी को भेज दो। ये नहीं कि उस पर्टिकुलर को भेजो मेरे साथ तभी हम सेवा करेंगे, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। ऐसा बंदा तो आगे चल ही नहीं सकता। ओम शांति।